हेलो स्टूडेंट्स, हम आइसोमेट्रिक व्यू का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं आज। इस क्वेश्चन में एक स्पेशलिटी है कि इसका जो फ्रंट व्यू है वही इसका टॉप व्यू भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही फिगर किसी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू भी हो और टॉप व्यू भी हो। हाँ, वो सेम हो सकता है और यही इस क्वेश्चन में बताया भी गया है कि ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द सॉलिड whose front and top views are identical as shown। मतलब इसका ये जो फ्रंट व्यू अगर हम मानते हैं तो टॉप व्यू ठीक नीचे बनेगा और बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। तो ऐसा कौन सा केस होगा जब आपको एक स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर और फ्रंट व्यू में भी और टॉप व्यू में भी ऐसे ही दिखेगा। तो चलिए आइए पहले इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम इसको ये सोच लें कि इस स्क्वायर जो क्यूबिकल ब्लॉक है, इस क्यूबिकल ब्लॉक के अंदर अगर हमको एक स्क्वायर होल दिख रहा है तो ये हमारा सोचना गलत होगा, बिकॉज अगर होल होगा तो हिडन लाइंस आएंगी। तो इसको इस तरीके से समझा जाए कि अगर ये ऐसा होता कि हम इसको ये मानते कि अगर ये एक स्क्वायर होल है और टॉप व्यू में भी अगर ये ऐसा ही दिखेगा तो इसकी सबसे पहले हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि फ्रंट और टॉप दोनों में हमको ये अगर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर इस तरह से दिखने वाला है तो अगर ये होल होता, फ्रंट से अगर होल जाता पूरा का पूरा, तो टॉप व्यू में यहां हिडन लाइन होती। जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। और अगर ऊपर से भी होल आ रहा होता, नीचे तक जाता, क्योंकि ऊपर से भी ऐसा होल दिख रहा है टॉप व्यू में भी हमको, तो ये जान लीजिए कि इन दैट केस जो फ्रंट से लेके बैक तक हमने यहां दिखाया वैसे ही ऊपर से लेके नीचे तक यहां पर हिडन लाइंस आती। तो ऐसा हो नहीं रहा है और ऐसा भी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है। अगर ऐसा होता तो फ्रंट व्यू में हमको ये ऐसा दिखता, क्योंकि ऊपर से भी एक स्क्वायर रखा हुआ है। और टॉप व्यू में जब इसको ड्रॉ करते तो ये ऐसा दिखता। तो ये भी रूल आउट हो गया और ये भी रूल आउट हो गया। तो दोनों ही जो कंडीशंस रूल आउट हो रही हैं, तो ये कंडीशन है कैसी? तो यहां देखिए, हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाए और 30 डिग्री के एंगल पर हम लाइंस प्लॉट कर लेते हैं। डायमेंशन उसकी 40 रखेंगे। तो 40 का डायमेंशंस लेकर के हम पहले एक क्यूब कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। क्यूब कंस्ट्रक्ट कैसे करना है ये आपको पिछले वीडियोस में डिस्कस किया गया है, आप उसमें देख सकते हैं कि क्यूब्स को कैसे ड्रॉ करना है। तो ये क्यूब बन गया। अब इसकी हिडन लाइंस हमको शो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कंपाउंड फिगर्स में हम हिडन लाइंस नहीं शो करते हैं। जब सिंपल एक क्यूब होता तभी हम शो करते। अब हमको करना क्या है, ये स्क्वायर जो आप देख रहे हैं ये 20 एस क्यू है। इसका मतलब ये 10 और ये 10 और यहाँ भी 10 और यहाँ नीचे 10। तो 10 अगर बच रहा है तो पहले तो ये समझा जाए कि इस 10 को हमको ड्रॉ कैसे करना है। यहाँ पर तो ये इस 40 पर हमको यहाँ पर इस साइड से 10 और इस साइड से 10 मार्क कर लिया हमने। और यहाँ इस कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइंस अभी डार्क नहीं बन रही हैं, ये लाइंस लाइट ही बना रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। बाद में जब हमको ये श्योर हो जाएगा कि क्या क्या हम रिटेन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम
फिगर में लाइंस को डार्क ड्रॉ करेंगे। तो अब यहां पर जो हमने 10 और यहां से 10 मार्क किया हुआ है, वहां से भी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्यूब बनाया, क्यूब की को स्लैंट स्लैश किया। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए क्यूब है, क्यूब को हमने डायगोनली कट किया है, इस तरह से हम स्लैश कर रहे हैं, तो ये सामने का पोर्शन हमने निकाल के रख दिया। और सिमिलर एक और क्यूब हमने छोटी डायमेंशन का लिया, इस तरीके से उसको ड्रॉ किया, ऐसा मान लेते हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ किया जा रहा है। और ऐसे ही क्यूब को आप जब इस तरह से कट कर देंगे और इसके पीछे वाला पोर्शन रिमूव कर देंगे और इस पोर्शन को ले जाकर इसके ऊपर में इस स्लैंट सरफेस पे मैच करवा देंगे, तो ये जो फेस है ये वर्टिकल ही रहेगा। तो हमको इसको यहां पर शो कैसे करना है? तो आपने ये देखा कि हमने 10-10 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर यहां से लाइंस ड्रॉ कर ली है। अब करना क्या है, जहां इन्होंने इस एज को इंटरसेक्ट किया और यहां पर हमको इंटरसेक्शन मिल रहा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहां एक इंटरसेक्शन मिल रहा है, यहां एक इंटरसेक्शन मिल रहा है। अब 10 मिलीमीटर इधर और यहां से 10 मिलीमीटर इधर, बचा कितना बीच में? 20। आप एजेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, एजेस के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहां तक तो ये ऐसे आ रहा है एज के पैरेलल, अब इस डायरेक्शन में जाएगा। तो जब यहां से लाइन ड्रॉ होती है और ये देखिए, अगर आपकी कंस्ट्रक्शन परफेक्ट है तो ये जो कंस्ट्रक्शन हुई थी यहां से इधर और ये जब आगे प्रोड्यूस की गई, तो ये तीनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो आपकी कंस्ट्रक्शन परफेक्ट है, विदाउट एरर जा रही है। अब करना क्या है, देखिए समझिएगा ध्यान से। अब हमको इस लाइन को पहले तो डार्क कर लेना है, ये जो यहां से इंटरसेक्शन से इस इंटरसेक्शन तक आई। देन इसको डार्क करना है, देन इसकी टर्न है डार्क होने की, देन यहां से लेकर के यहां तक डार्क करना है और इसके पैरेलल यहां लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब ये ऐसे मैच होगा और ये इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये इससे मैच होगा। तो आप देखिए, ये जो फ्रंट वाला पोर्शन हमने रिटेन किया है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है अच्छे से। ये फ्रंट वाला पोर्शन यहां से हम पिक करके वहां ले जाके प्लेस कर रहे हैं और ये इनकी जो सरफेस स्लैंट फेस है, वो स्लैंट फेस जाकर के उस पर मैच हो जाएगा। ठीक है, अब जो रिटेन कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने सामने का जो डायगोनली कट क्यूब का पार्ट था उसको रिमूव कर दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रियर में पोर्शन बच रहा है उसको हमको डार्क करना है। याद रखिएगा, डार्क करना है, थिक करने की बात नहीं कर रहे हैं हम।
ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की थी, ये सब कंस्ट्रक्शन लाइंस है, लाइट है, ये भी कंस्ट्रक्शन लाइन है, ये भी कंस्ट्रक्शन लाइन है, ये देखिए ये जो ड्रॉ हुई है ये भी कंस्ट्रक्शन लाइन है, ये भी कंस्ट्रक्शन लाइन है यहाँ से यहाँ तक। तो जो रिटेन किया हमने वो ये पोर्शन है, ठीक है। अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको ये फिगर। अब बचा है इसका डायमेंशनिंग वाला पार्ट। डायमेंशनिंग इसकी ऐसे एक साइड में हम SQ40 लिख के काम चला सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी 40 हमको मेंशन करना पड़ेगा। इस फिगर की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ एक हेल्पिंग फिगर था, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको ड्रॉ किया था, हेल्पिंग फिगर था ये। आपको जब सॉल्यूशन के तौर पे ड्रॉ करना है तो सिर्फ और सिर्फ ये फिगर ही रहेगा। और जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे तो ये हमारी है ऑब्जर्वर्स एरो। इस ऑब्जर्वर्स एरो को ड्रॉ करने के बाद बची अब है 20 मिलीमीटर वाली जो डायमेंशन है उसको हमको मार्क करना है। सो 20 मिलीमीटर वाली डायमेंशन आप देख रहे हैं कौन सी थी, इसकी ये हाइट और ये जो इसकी एजेस हैं वो, ये तो उसका हाइपोटेन्यूज वाला पार्ट है, हम इसको मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो सिमिलरली यहां पर हमको SQ20 दोनों करेक्ट होता है। आप 20 SQ लिखिए या SQ20 लिखिए, दोनों करेक्ट होगा। यहाँ पे SQ40 लिखा है, 40 SQ लिखते तो भी चल जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये फिगर कंप्लीट होता है। तो आपने देखा कि एक पोर्शन पर हमने स्लैंट पोर्शन पर दूसरे स्लैंट पोर्शन को ला करके उस पर मैच करवाया, तो ये पोर्शन स्टिल अभी भी वर्टिकल है और ये बिल्कुल फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, मतलब इस बॉटम फेस के पैरेलल है। इसलिए जब हम फ्रंट से देखते हैं तो ये पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला, और जब टॉप से देखते हैं तो ये वाला स्क्वायर आपको यहाँ नीचे दिखेगा, ठीक है। इसलिए हिडन लाइंस नहीं हो सकती बिकॉज हमने होल वाली कंडीशन को रूल आउट कर दिया है। ऐसा अगर दिया होता तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंट बनता। तो इन चीजों को हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये हिडन लाइंस इसमें है क्या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर प्लेस किया है क्या, तब हमारा सॉल्यूशन गलत कभी भी नहीं बनेगा। इस सॉल्यूशन में अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, आपके डाउट्स का रिप्लाई दे दिया जाएगा वहां पर। एंड अगर आपको ये वीडियो, आपको ये सॉल्यूशन, ये मेथड ऑफ सॉल्विंग टेक्निक अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।